हेलो स्टूडेंट, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। मैं आशा करता हूँ बहुत अच्छे होगे, अपने सेहत और पढ़ाई का बहुत ही अच्छी तरह से ध्यान रख रहे होगे। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि आपको पता है हम इस चैनल पे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से और जो करंट में जितने भी एक्टिविटी चलती है उससे जुड़े हुए टॉपिक को क्लियर करते हैं। तो आज हम इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो हम स्वेज कैनाल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जिसे हम हिंदी में स्वेज नहर भी कहते हैं। देखिए दोस्तों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, क्योंकि पूरी विश्व का लगभग 30 से 40% जो व्यापार होता है, समुद्री व्यापार इसी रास्ते से होता है। तो आज हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं कि स्वेज कैनाल क्या है तथा ये हमारे लिए भी क्यों इम्पोर्टेंट है और यह सुर्खियों में क्यों है। क्योंकि अभी कुछ महीने पहले आपने सुर्खी हेडलाइन में सुना होगा कि एक बहुत ही बड़ा विशालकाय जहाज़ स्वेज कैनाल में फंस गया था, जिस कारण स्वेज कैनाल बहुत चर्चित हो गया था तथा आए दिन सुर्खियों में था। तो उसी के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं, क्योंकि वो जो विशालकाय जहाज़ जो फंस गया था उसको जुलाई मंथ में रिहा किया जा रहा है, जो इजिप्ट के द्वारा उस जहाज़ को छोड़ा जा रहा है। तो इसलिए यह मुद्दा फिर से गरमाया हुआ है और न्यूज़ की सुर्खियों में है। तो चलिए हम आज पढ़ने वाले हैं स्वेज कैनाल क्या है। बिना देरी के आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ स्वेज कैनाल? तो देखिए क्या है, द स्वेज कैनाल इज़ एन आर्टिफिशियल सी लेवल वाटरवे इन इजिप्ट। तो स्वेज कैनाल क्या है? एक आर्टिफिशियल यानी मानव निर्मित वाटरवे है, एक वाटर बॉडी है जो इजिप्ट में यानी मिस्र में है, जो क्या करता है, रेड सी को मेडिटेरियन सी से कनेक्ट करता है। तो ये देखिए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका यहीं से बन गया कि स्वेज कैनाल कौन से दो सागरों को आपस में जोड़ता है। तो स्वेज कैनाल किसे किसे जोड़ता है? रेड सी को मेडिटेरियन सी से जोड़ता है। फिर चलिए आगे चलते हैं। इट इज़ मैन मेड कैनाल सिचुएटेड एट इजिप्ट। ये एक मानव निर्मित नहर है जो इजिप्ट यानी मिस्र में है। एंड डिवाइडिंग अफ्रीका एंड एशिया, और ये अफ्रीका और एशिया को भी बीच से डिवाइड करता है, यानी अफ्रीका और एशिया की सीमा बनाता है। तो देखिए दोस्तों, कितने यहीं से आपके 2-3 क्वेश्चन बन गए कि कौन से सागर को किस सागर को जोड़ता है। तो मेडिटेरियन सी को रेड सी से, और ये एशिया और अफ्रीका को अलग करता है। तो इसकी स्थापना किसने की थी और कब की थी? देखिए, जो स्वेज कैनाल कंपनी है, ये देखिए लिखा हुआ है, स्वेज कैनाल कंपनी ने 1859 से लेकर 1869 के बीच में इसका कार्य प्रारंभ किया था। 1869 में यह बन के तैयार हो गया था। देखिए दोस्तों, जब यह बना था तो उस समय इसमें जो पैसा लगाया था वो फ्रांस और ब्रिटेन ने लगाया था, क्योंकि उस समय 18वीं सेंचुरी में आपको पता है फ्रांस और ब्रिटेन पूरी दुनिया पे राज कर रहे थे। इसलिए उन्होंने अपनी आने जाने के लिए, अपने डिस्टेंस को कम करने के लिए स्वेज कैनाल का निर्माण करा था। और ये जो फाइनली ओपन हुआ था, द कैनाल ऑफिशियली ओपन ऑन 17 नवंबर 1869। दिस कैनाल जॉइंड बाय नॉर्थ अटलांटिक एंड नॉर्थ इंडियन ओशियन वाया द मेडिटेरियन सी। यह जो कैनाल था जो नॉर्थ अटलांटिक ओशियन को नॉर्थ इंडियन ओशियन से जोड़ता था वाया रेड सी के द्वारा। तो आई होप अब आपको पता चल गया कि स्वेज कैनाल क्या है, ये कहाँ सिचुएटेड है तथा यह कब बना था। The canal as such was the property of Egyptian government. European shareholder, mostly French and Britain, owned the concessionary company which operated in until July 1956. जो स्वेज कैनाल बना हुआ है वो इजिप्ट यानी मिस्र की ज़मीन पे बना हुआ है, लेकिन इसमें जो पैसा खर्च करा वो किसने करा? फ्रेंच और ब्रिटिश ने। तो इसलिए इनके बीच कॉन्सेंसरी हमेशा लड़ाई बना रहता था कि इजिप्ट कहता था स्वेज कैनाल से जो रेवेन्यू जनरेट होगा वो हम लेंगे, लेकिन ब्रिटिश और जापान ब्रिटिश और फ्रेंच
फ्रांस वाले कहते थे इस पे हमने पैसा लगाया तो इससे जो रेवेन्यू आएगा वो हमने, लेकिन फाइनली 1956 को यह कैनाल इजिप्ट को सौंप दिया गया और अब यह पूरी तरह से मिस्र गवर्नमेंट के अंडर है तथा विश्व का लगभग 30, आपको पहले भी बताया ना, 30 से 40% जो समुद्री व्यापार इसी रास्ते से होता है। अब चलिए इसके बारे में पढ़ लेते हैं क्या है। इसकी जो टोटल लेंथ है वो 193.3 यानी 193.3 किलोमीटर है और लगभग 120 माइल के आसपास। जो इसका कंस्ट्रक्शन कब स्टार्ट हुआ था? 25 सितंबर 1859 में, और कंप्लीट कब हुआ था? 17 नवंबर 1869। ये दोनों डेट आप बिल्कुल याद कर लीजिए कि इसका जो कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ था वो कब हुआ था? 25 सितंबर 1859 को। जो ये बन के तैयार हो गया था कब हुआ था? 17 नवंबर 1869 को। ये देखिए अब इसके बारे में, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि ये जुलाई 1956 को यानी जुलाई 1956 को यह कैनाल पूरी तरह से इजिप्ट गवर्नमेंट यानी मिस्र गवर्नमेंट को सौंप दिया गया था और आप अभी तक इस पे मिस्र गवर्नमेंट का ही पूरा शेयर, पूरी पावर है, क्योंकि यह मिस्र यानी इजिप्ट की ज़मीन पे है। अब चलिए इसके जो इम्पोर्टेंट है वो पढ़ लेते हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वाटर वे फॉर वर्ल्ड ट्रेड। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट वाटर वे है वर्ल्ड ट्रेड के यानी विश्व व्यापार के। दिस वेरी शॉर्टेस्ट रूट कनेक्टिंग इंडियन ओशन टू अटलांटिक ओशन, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वे कनेक्ट एशिया टू यूरोप। यह जो वाटर वे है, यह जो नहर है, इतना इम्पोर्टेंट है कि लगभग विश्व का आधा से ज़्यादा व्यापार इसी ट्रेड से होता है। और ये इस कैनाल के बनने के बाद जो यूरोप को एशिया से जोड़ना बहुत ही आसान हो गया। इससे पहले यूरोप जाने के लिए हमें केप ऑफ गुड होप से बहुत लंबा चक्कर ला के यूरोप जाना पड़ता था। अभी मैं आपको मैप में दिखाऊंगा। लेकिन जब से इस कैनाल का निर्माण हुआ है यह यूरोप से एशिया की दूरी लगभग आधी हो गई है। बट it is also very disputed area. Many times this canal has stopped. This canal has source of Egypt income. Overall it's contribute 4% of GDP. लेकिन यह जो कैनाल है बहुत ही डिस्प्यूटेड है क्योंकि अक्सर ही यहाँ लड़ाई होती रहती है, जिस कारण यह कैनाल बहुत बार बंद हो चुका है। और इजिप्ट और ये इसके जो रेवेन्यू की बात है तो इजिप्ट जो गवर्नमेंट है उसकी जीडीपी का लगभग 4% इसी कैनाल के द्वारा अर्न किया जाता। तो इस तरह अब आपको यह पता चल गया होगा कि यह कैनाल कितना इम्पोर्टेंट है और यह इजिप्ट गवर्नमेंट की जो पूरी जीडीपी है उसका लगभग 4% कंट्रीब्यूट करता है। तो आई होप अब आपको स्वेज कैनाल के बारे में सब कुछ पता चल गया होगा कि स्वेज कैनाल क्या है या कौन से दो सागरों को जोड़ता है। तो ये रेड सी को मेडिटेरियन सी से जोड़ता है और स्वेज कैनाल के बनने के बाद यूरोप से एशिया की दूरी लगभग आधी हो गई। तो आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा और यह भी आपको पता चल गया होगा कि कौन से वर्ष पूरी तरह से यह इजिप्ट गवर्नमेंट के अंडर आ गया था। तो जुलाई 1956 को फ्रेंच और ब्रिटेन ने पूरी तरह से यह इजिप्ट गवर्नमेंट को सौंप दिया था। तो अब चलिए मैं आपको मैप में दिखाता हूँ कि हमारा स्वेज कैनाल कहाँ है। लेट्स सी मैप। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। यह मैं आपका लाइव जो मैप चल रहा है उसमें दिखाता हूँ। ये रहा आपका इंडिया और ये रहा आपका, देखिए मैं अपने इंडिया के कंपेयर से दिखाता हूँ। ये रहा आपका मुंबई और यहाँ से चलेंगे हम अरेबियन सी में और फिर आगे बढ़ते बढ़ते ये रहा गल्फ ऑफ एडन। ये रहा आपका, देखिए ये रहा आपका रेड सी और यहाँ आगे चलेंगे तो ये रहा गल्फ ऑफ स्वेज। अब गल्फ ऑफ स्वेज के बाद
ये रहा, ये जो लंबी सी, ये जो आपको नीली नीली वाटर बॉडी दिख रही, यही आपका है स्वेज कैनाल। और ये रहा आपका, ये लेक से होता हुआ ये रहा आपका स्वेज कैनाल। ये देखिए, ये रहा, ये रहा, ये रहा। तो आई होप आपको पता चल गया होगा कि स्वेज कैनाल कहाँ। मैं आपको ये दिखा देता हूँ, ये रहा इसका एंडिंग पॉइंट, ये रहा इजिप्ट, और ये रहा आपका मेडिटेरियन सी। ये मैं आपको गूगल का लाइव मैप दिखा रहा हूँ। ये रहा आपका मेडिटेरियन सी। तो आई होप अब आपको पता चल गया होगा। ये रहा न्यू क्यूरियोसिटी, ये रहा आपका, ये जो वाटर बॉडी दिख रही है नीली नीली, ये है आपका स्वेज कैनाल जो रेड सी को मेडिटेरियन सी से जोड़ता। तो आई होप अब आपको पता चल गया होगा कि स्वेज कैनाल क्या है जो भी इससे। लेकिन अब मैं आपको ये बता दूं, जो स्वेज कैनाल के बनने से पहले जो यूरोप से एशिया में आ जाता था वो इस रास्ते से आया जाता है। ये देखिए, ये वही रास्ता है जिससे इंडिया में सर्वप्रथम पहली बार वास्को डी गामा भी इसी रास्ते से आया था। ये देखिए, यहाँ से ये देखिए, यहाँ से वास्को डी गामा यहाँ से पुर्तगाल से होता हुआ ऐसे ये घूमता हुआ, ये घूमता हुआ, ये रहा इस रास्ते से यूं इंडिया के कलिकट केरला आया था। तो ये देखिए दोस्तों, ये कितना लंबा रास्ता है। लेकिन जब से स्वेज कैनाल का निर्माण हुआ, जब से यह रास्ता लगभग आधा होगा। ये रहा आपका इंडिया, और यहाँ से अरेबियन सी में आए, अरेबियन से गल्फ ऑफ एदन, और ये आपका स्वेज कैनाल। बस यहाँ से सीधा स्वेज कैनाल, ये मेडिटेरियन सी में आ गया, मेडिटेरियन सी से सीधा हम यूरोप में पहुँच गए। तो आई होप अब आपको माइंड में पूरी क्लैरिटी हो गई होगी कि स्वेज कैनाल क्या है। तो आई होप दोस्तों अब आपको माइंड में पूरी क्लैरिटी हो गई होगी कि स्वेज कैनाल क्या है तथा यह हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। तो अब मैं आशा करता हूँ कि यदि इस टॉपिक से जुड़ा कोई भी क्वेश्चन आपके किसी भी एग्ज़ाम में आता है या आपके रियल लाइफ में भी कभी फेस करते हो आप, तो आप इसे 101% सही करोगे। और देखिए दोस्तों, मैं आपको बस यही कहना चाहूँगा कि यदि आपको यह वीडियो इस चैनल पे बनाए हुए वीडियो अच्छा लग रहा है, तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि इसका बेनिफिट सभी तक पहुँच सके, और लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे ही आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आई होप दोस्तों आपको स्वेज कैनाल के बारे में सब कुछ माइंड में क्लैरिटी हो गई होगी। यदि फिर भी आपको कोई डाउट है इस टॉपिक से लेकर, तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में लिखकर बताइए, हम आपके सारे डाउट क्लियर करेंगे। तो मिलते हैं अपने नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।